मिरेक्युलस है सबसे खास, करते वो हर जो भी होगा ना मिरेक्युलस। सोचो एक नॉर्मल सी पेरिस की सिटी जहाँ दिन में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन रात में होते हैं दो मास्क हीरोज जो सिटी को बचाने निकल पड़े हैं। एक लड़की जो है मिरेक्युलस लेडीबग और एक लड़का जो बन जाता है कैट नोआर। पावर, सीक्रेट्स, लव और दोस्ती का एक ऐसा मिक्स जो हर एपिसोड को बना देता है नेक्स्ट लेवल एक्साइटिंग। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिरेक्युलस लेडीबग और कैट नोआर की पूरी कहानी को, उसके हिडन फैक्ट्स, इमोशनल मोमेंट्स और वो राज जो शायद तुमने कभी नोटिस ही नहीं करे होंगे। तो एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना कर देते हैं वीडियो को शुरू। प्लस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को हाई करना बिल्कुल मत भूलना, मैं 10 बार बताता हूँ दिन में। अब बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो अगर तुमने ये शो नहीं देखा और तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये शो कैसे काम करता है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो मिरेक्युलस की इस दुनिया में लगभग 19 सुपर पावर ज्वेलरीज हैं, यानी कि अंगूठियां हैं, और हर एक रिंग एक क्वामी के साथ जुड़ा हुआ है। क्वामी एक छोटा सा मैजिकल क्रीचर है जो किसी कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन। लेकिन हमारा फोकस होगा मैरिनेट डुपेंग चैंग पे, जिसे हम लोग प्यार से लेडीबग भी बुलाते हैं, और एड्रियन एग्रेस जिसको हम कैट नोआर के नाम से पुकारते हैं। तो कैट नोआर की पावर यह है कि वो किसी भी चीज को छू के तबाह कर सकता है, जबकि लेडीबग की पावर्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती है जो उसे दिन बचाने में मदद करता है, चाहे वो कितनी ही वाहियात क्यों ना हो। और हाँ, एक और रूल, अगर उन दोनों को कभी एक दूसरे की असली आइडेंटिटी पता चल गई तो उन दोनों को अपनी अपनी पावर्स छोड़ना पड़ेगी। बिल्कुल परमैन जैसा कॉन्सेप्ट है। बाय द वे, परमैन पर भी वीडियो आने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं 10 बार बताता हूँ दिन में कि हम हर हफ्ता तुम्हें एंटरटेन रखने की कोशिश करते हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक और हाइप करना है, जो कि तुमने करना बिल्कुल छोड़ दिया है, तो कर लो अभी के अभी। और अब जब तुम्हें ये सब पता चल ही चुका है, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी के साथ। तो कहानी की शुरुआत होती है नूरू के साथ, बटरफ्लाई ब्रॉच के क्वामी के साथ, जो एक इवल टाइप के बंदे हॉक मॉथ को रिडिकुलस के ओरिजिन के बारे में बताता है। तो बात यह है कि सदियों पहले इन मैजिकल ज्वेलरीज को बनाया गया था ह्यूमन रेस की भलाई के लिए, जिसमें हर एक पीस में अलग अलग पावर्स डाल दी गई थी। अब पता नहीं कैसे पावर्स डाली थी इन लोगों ने। और इन सारी ज्वेलरीज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेडीबग इयर रिंग्स, जिसके पास है पावर ऑफ क्रिएशन, और द कैट रिंग्स जिसके पास है पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, और हॉक मॉथ क्योंकि वो इवल है इसलिए इन दोनों ज्वेलरीज को चाहता है। वो नूरू की एबिलिटीज का यूज करता है सुपर विलन्स बनाने के लिए, ताकि वो उन इयर रिंग्स को ढूंढ सके। क्या शुरुआत है। तो इन नेगेटिव एनर्जीज को सेंस कर लेता है वेज, टर्टल ब्रेसलेट का क्वामी। तो वेज अपने मास्टर वोंग फू को बताता है कि नूरू को कोई यूज कर रहा है, जिसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अपने मास्टर कुंफू, मेरा मतलब वोंग फू, इन सारी ज्वेलरीज के रखवाले हैं और इसीलिए उनको टेंशन हो जाती है, और उनकी अकल में बात जाती है कि वो अकेले इस काम को नहीं कर सकते, मतलब इन ज्वेलरीज को अकेले नहीं बचा सकते। तो अब उन्हें चाहिए मदद। तो क्या करें। तो कुछ मत करो यार, पेरिस की सड़कों पे निकल जाओ वर्दी लोगों को ढूंढने। वाह। और फिर सीन कट होता है मैरिनेट पर, एक बिल्कुल नॉर्मल यंग ब्लू बालों वाली लड़की। मैरिनेट की मॉम चाइनीज है और डैड फ्रेंच। अभी के लिए वो सिर्फ हाई स्कूल का नया साल स्टार्ट होने और क्लोई के बुलीज की टेंशन में है, जो पेरिस के मेयर की बेटी है। हाँ, वही उसका नाम है। तो स्कूल जाते वक्त मैरिनेट मास्टर वोंग को देखती है कि रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बुढ़ा दुनिया को क्या बचाएगा, रोड क्रॉस तो कर नहीं सकता। तो मैरिनेट इसकी मदद कर देती है और फिर आगे भग जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी डील थी, बस अभी तक उसे ये पता नहीं है। स्कूल में क्लोई मैरिनेट को हमेशा की तरह तंग कर रही होती है। तभी नई लड़की आलिया सीजर मैरिनेट के लिए स्टैंड लेती है। आलिया एक चश्मा पहने हुए क्यूट सी लड़की है, जो बाद में मैरिनेट की बेस्टी और लेडीबग की नंबर 1 फैन बनने वाली है। लेकिन वो बाद की बात है। अभी के लिए हम क्लोई को एड्रियन पर लाइन मारते हुए देखते हैं। एड्रियन एक हॉटशॉट मॉडल है जो नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहता है, लेकिन उसके डैड गैब्रियल इसके अगेंस्ट हैं। फिर भी एड्रियन अपने रेबल एरा में है और स्कूल चला जाता है। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि बच्चा स्कूल जाना चाहता है और माँ बाप भेजना नहीं चाह रहे। तो रास्ते में एड्रियन भी मास्टर वोंग की मदद करता है। इसी बीच हॉक मॉथ एक बटरफ्लाई का यूज करके सुपर विलन्स बनाना शुरू कर देता है, जिसे अकुमा कहते हैं, और स्टार्ट करता है मैरिनेट के क्लासमेट्स इवान से। वो इवान को एक जायंट स्टोन मॉन्स्टर में बदल देता है, जिसका नाम है स्टोन हार्ट, जो पेरिस में तबाही मचाने लगता है। मैरिनेट और एड्रियन घर लौट जाते हैं। अपने अपने रूम्स में दोनों एक मिस्टीरियस बॉक्स देखते हैं। जब वो बॉक्सेस को खोलते हैं, तब उनकी मुलाकात होती है अपने अपने क्वामी से। मास्टर वोंग ने उन दोनों को मिरेक्युलस का सक्सेसर चुना है। अब वो सुपर हीरोज बनने वाले हैं। मैरिनेट मिलती है लेडीबग क्वामी टिकी से और एड्रियन मिलता है कैट क्वामी प्लाक से। थोड़ी सी हेजिटेशन के बाद दोनों अपनी
अपनी अपनी ज्वेलरीज पहन लेते हैं और हम देखते हैं उन दोनों का सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन लेडीबग और कैट नोआर में। ओके, ये आइकॉनिक है। और फिर वो अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए निकल जाते हैं। पावर्स टेस्ट करते करते वो दोनों एक दूसरे से गलती से टकरा जाते हैं। ओह, लेकिन चिट चैट करने का टाइम नहीं है क्योंकि स्टोन हार्ट बदला लेने वापस आ रहा है उस बच्चे से जिसने उसका मजाक उड़ाया था। लकीली कैट नोआर उसे बचा लेता है और फाइट वहाँ शुरू हो जाती है। पर लेडी बग को डर है कि वो उस पावर के लायक नहीं है, पर फाइनली वो उस डर को हैंडल कर लेती है और कैट नोआर के साथ मिलकर इवान को वापस नॉर्मल बना देती है। उसे सिर्फ अपने ऊपर बिलीव रखना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अकुमा कैप्चर नहीं कर पाती और अब पेरिस भर में स्टोन हार्ट पॉप होने लगते हैं। ये देखकर मेरिनेट सोचती है कि वो लेडी बग बनने के लायक ही नहीं है और अपने इयररिंग्स उतार देती है, जबकि हॉकमॉथ की इवल लाफ के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड शुरू होता है जहाँ मेरिनेट अभी भी डाउट कर रही होती है कि क्या वो लेडी बग बनने के लायक है भी या नहीं, लेकिन आलिया ने उसका फर्स्ट सुपर हीरो मोमेंट रिकॉर्ड कर लिया होता है और वो लेडी बग पर पूरा भरोसा करती है बिना जाने कि मेरिनेट ही लेडी बग है। वहीं पर क्लोई फिर से इवान को बुली कर रही होती है और हॉकमॉथ उस नेगेटिविटी का यूज करके दोबारा मॉन्स्टर बनाना चाहता है, लेकिन मेरिनेट इवान से बात करती है, वो उसे चेयर अप करती है ताकि वो नेगेटिव फील ना करे। ये तो सूट के बिना भी सुपर हीरो है यार। इसी बीच मेरिनेट अपने लेडी बग इयररिंग्स चुपके से आलिया के बैग में रख देती है। उसे लगता है कि आलिया सुपर हीरो बनने के ज्यादा लायक है। उधर क्योंकि एड्रियन क्लोई को जानता है, सब लोग सोचते हैं कि वो भी बुली है, तो उसे बुरा लगता है। लकीली उसकी मुलाकात होती है नीनो से, एक चिल लेड बैक बंदा जो डीजेइंग पसंद करता है। बाद में एड्रियन का बेस्ट फ्रेंड भी बनने वाला है ये। मीनवाइल इवान अपनी क्रश से वापस रिजेक्ट हो जाता है, जो हॉकमॉथ के लिए परफेक्ट मौका बन जाता है उसे दोबारा स्टोन हार्ट में बदलने का, और इस बार उसके पास बैकअप भी है। स्टोन हार्ट मिलन और निकोल को किडनैप कर लेता है और वहां से भग जाता है। एड्रियन उसे कैट नोआर बन के चेस करता है, जबकि मेरिनेट अभी भी खुद पर डाउट कर रही होती है। लेकिन जब आलिया डेंजर में आ जाती है तब मेरिनेट फाइनली खुद पर बिलीव करती है और लेडी बग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है अपने दोस्त को बचाने के लिए। फिर वो क्लोई की जान भी बचा लेती है अनफॉर्चुनेटली, और अपनी पावर्स का यूज करके स्टोन हार्ट को हरा देती है, लेकिन अभी भी अकुमा को कैप्चर नहीं कर पाती। लेकिन इसके लिए भी मेरिनेट के पास एक प्लान है। इवान को मिलन से दूर करने के बजाय उन्हें पास लाना होगा, और इसीलिए सुपर हीरोज एफिल टावर के टॉप पर चले जाते हैं जहाँ इवान मिलन को पकड़ कर रखा है। वहाँ लेडी बग मिलन से इवान को किस करवाती है, जिससे वो उसे छोड़ देता है। फिर दोनों हीरोज अपने क्लासमेट्स को बचा लेते हैं, अकुमा कैप्चर कर लेते हैं और फाइनली फिलहाल के लिए हॉकमॉथ के इविल प्लान्स पर रोक लगा देते हैं। अगले दिन एड्रियन को फाइनली हाई स्कूल जाने की परमिशन मिल जाती है। मेरिनेट भी क्लोई के सामने स्टैंड लेना सीख गई है। स्कूल के बाद एड्रियन और मेरिनेट के बीच का एक कंफ्यूजन क्लियर होता है और ये क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ तो रोमांटिक चल रहा है। बस उम्मीद करते हैं कि ये 5 सीजन तक ना चले। अगला एपिसोड शुरू होता है जब एड्रियन अपनी मॉम की पेंटिंग के पीछे एक बुक ढूंढ रहा होता है और किसी रीजन से उसमें भी मिराकलस की इंफॉर्मेशन होती है। एड्रियन वो बुक उठा लेता है और स्कूल ले जाता है जहाँ सब लोग नई लड़की लाया रोजी पर फिदा हो रखे हैं, लेकिन लाया अपनी फिदा है एड्रियन पर। ये चीज मेरिनेट को काफी ज्यादा इनसिक्योर बना देती है और इसीलिए वो लाया की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। तभी टिक्की एड्रियन के डैड से मिली हुई उस बुक को देखकर कहती है कि उसे वो बुक हासिल करना होगी। मीनवाइल लाया रिवील करती है कि उसके पास भी एक मिराकलस है, वो एक फॉक्स मिराकलस होती है और उसका अल्टर ईगो विल्पिना नाम का होता है। वैसे ये सब झूठ होता है। लाया ये भी कहती है कि वो लेडी बग की बहुत भयंकर दोस्त है, सिर्फ एड्रियन के क्लोज जाने के लिए। और तभी मेरिनेट लेडी बग बनकर लाया को पब्लिकली एक्सपोज और एम्बेरस करने आ जाती है। वो सुपर हीरो से ज्यादा झूठी है, लेकिन बदकिस्मती से इससे लाया की जेलसी और ज्यादा बाहर आ जाती है और हॉकमॉथ तुरंत एक्टिव हो जाता है और उसे रिक्रूट कर लेता है। अपनी नई इल्यूजन पावर्स के साथ लाया कैट नोआर और लेडी बग को कन्विंस कर लेती है कि वो उनकी साइड पर है। फिर उन दोनों को अलग करके उनके मिराकलस चुराने की कोशिश भी करती है, लेकिन लेडी बग इल्यूजन को समझ जाती है और कैट नोआर को अपडेट देती है। एड्रियन लाया से बात करके उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। लेडी बग आ जाती है और वहाँ पर एक सीन शुरू हो जाता है। लाया अपनी इल्यूजन से लेडी बग को ट्रिक कर देती है, लेकिन कैट नोआर उसे होश में ले आता है और दोनों अपनी अपनी पावर्स को कंबाइन करके उसे हरा देते हैं। वो लाया को छोड़ देते हैं, लेकिन ये लास्ट टाइम नहीं होता जब हम उसे देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मीनवाइल अब हम मेन लव स्टोरी प्रॉब्लम देखते हैं। मेरिनेट को एड्रियन पसंद है और एड्रियन को लेडी बग। बहुत ऑकवर्ड नहीं है? एपिसोड एंड होता है जब टिकी लेडी बग को ऑफिशियली मास्टर वोंग फू से मिलवाने ले जाती है। अबे कहानी शुरू हो जाएगी लगता है। तो सीजन 2 की शुरुआत होती है जब मेरिनेट फाइनली प्रॉपर वे में मास्टर वोंग से मिलती है। पता चलता है कि मास्टर वोंग मिराकलस के लास्ट गार्डियन है। मेरिनेट वो बुक उसे दे देती है जो उसने ढूंढी थी और मास्टर वोंग कहते हैं कि उसे पता लगाना होगा कि वो बुक किसके पास थी। वो बंदा हॉकमॉथ भी हो सकता है। वहीं पर
एड्रियन के डैड गैब्रियल को पता चल जाता है कि उनकी बुक मिसिंग है और वो एड्रियन के हमेशा के लिए एल लगा देते हैं। एनीवेज मैरोनेट इन्वेस्टिगेशन करती है और पता लगता है कि वो बुक एड्रियन के डैड की थी और उसका डाउट सही निकलता है, गैब्रियल ही हॉकमॉथ है। लेकिन गैब्रियल इतना स्मार्ट आदमी है कि उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। वो अपने ऊपर ही अकुमा यूज कर लेता है और द कलेक्टर बन जाता है। अब एक मैजिक बुक के साथ कलेक्टर जो भी चीज छूता है उसे अपनी बुक के अंदर डाल देता है। अगर ध्यान से सोचो तो काफी यूजफुल पावर है ये। एनीवेज लेडी बग और कैट नोवार फाइट करने आते हैं और अपनी थोड़ी बहुत अकल लगा के उसकी बुक को ओवरलोड करके अकुमा हटा देते हैं उसमें से। जब गैब्रियल वापस नॉर्मल हो जाता है तो एक्टिंग करने लग जाता है कि पता नहीं हॉकमॉथ कौन है, कहाँ से आया और कहाँ चला गया। तो ये दोनों बेवकूफ भी सोचते हैं कि हाँ यार ये तो हॉकमॉथ हो ही नहीं सकता, और वही तो वो चाहता था। बाद में मैरिनेट बुक गैब्रियल को वापस कर देती है और एड्रियन फिर से स्कूल जा सकता है। लेकिन कलेक्टर खत्म होने के बाद भी हॉकमॉथ की कान का कीड़ा खत्म नहीं हुआ है। अगला एपिसोड शुरू होता है जब मैरिनेट और आलिया की छोटी बहनों को बेबी सिटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जब ट्विंस ज्यादा शैतानी करने लग जाते हैं तो आलिया उन पर गुस्सा हो जाती है। हॉकमॉथ उनके इस गुस्से को यूज करके उन्हें रिक्रूट कर लेता है और उन दोनों को भी विलन बना देता है। उन दोनों को छोटे छोटे रेड मॉन्स्टर्स में बदल देता है जिनका नाम होता है सेपोटेस। ये डेविल्स जब कुछ खाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और केवल 5 मिनट में ये लोग पूरे के पूरे शहर को तहस नहस कर देते हैं। हालांकि पेरिस तो पहले ही वैसा हो रखा है। कैट नोवार और लेडीबग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेडीबग की पावर उसे एक हिंट देती है, उसे मास्टर वोंग से मिलना होगा। मास्टर वोंग उसे कहते हैं कि वो एक सिंगल मिरेकलस चूज करें और किसी ट्रस्टेड इंसान को दे दें ताकि सेपेटिटिस को रोका जा सके। और मुझे लगता है मुझे पता है ये वो किसे देने वाली है। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, लेडीबग फॉक्स मिरेकलस आलिया को दे देती है और वो वुल्पीना बन जाती है। और अब ये 2 बेवकूफ होने के बजाय 3 बेवकूफ हो जाते हैं, तो इन लोगों का काम काफी आसान हो जाता है। वुल्पीना का इल्यूजन, कैट नोवार के डिस्ट्रक्शन और लेडीबग का रिसाइकल करने वाली पावर यूज करके हीरो सेपेटिटिस को हरा देते हैं और आलिया की बहनों को वापस नॉर्मल बना देते हैं। एंड में आलिया मिरेकलस वापस कर देती है, चाहे उसे सुपर हीरो बनना कितना ही पसंद क्यों ना हो। तो जैसा मैंने कहा था कि ये बेवकूफ इंटू 100 घूम रहे हैं सब। इसके बाद दोनों लड़कियां फाइनली अपना स्लीप ओवर एंजॉय करती है। अगला एपिसोड शुरू होता है जब हीरोज जू से भागे हुए एनिमल्स को कैप्चर कर रहे होते हैं। मीनवाइल ओनिने नाम की एक लड़की अपनी स्विमिंग पार्टनर और फ्रेंड किम के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। उसे किम पर काफी बड़ा क्रश होता है, लेकिन कन्फेस करने से पहले ही किम क्लोई के साथ मूवी देखने चला जाता है। लो बताओ। इससे ऑनडीन बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है और हॉकमॉथ उसे सायरन में बदल देता है। इसे कुछ काम धंधा है कि नहीं, बच्चों को सुपर विलन्स में बदले जा रहा है। तो टॉपिक पर वापस आते हैं कि ऑनडीन को कैसे हॉकमॉथ ने सायरन में बदल दिया। एक मरमेड मॉन्स्टर जो पूरे शहर पेरिस को पानी से भर देता है। अगर मुझसे पूछो तो ये थोड़ा ज्यादा ही ओवर रिएक्शन था। और फिर वो किम को हाईजैक कर लेती है। तो मैरिनेट दिन बचाने के लिए लेडी बग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। किम को बचाने की पहली कोशिश फेल होने के बाद लेडी बग मास्टर वोंग की मदद लेने जाती है। वहाँ वो एक सीक्रेट रेसिपी बनाते हैं जिससे उनके क्वामी को एक्स्ट्रा पावर्स मिलती है। टिकी वो ड्रिंक पीती है और अब वो लेडी बग को अंडर वाटर सांस लेने में हेल्प कर सकती है। मास्टर वोंग वही पोशन प्लेग और कैट नोवार को भी दे देते हैं और अब हीरोज एक्वाटिक हो जाते हैं। साथ मिलकर वो किम को सायरन से दूर ले जाते हैं और उसे वापस एंडीन में बदल देते हैं। एंड में एंडीन और किम एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। वहीं पर मास्टर वोंग फॉर्मली एड्रियन को इंट्रोड्यूस करते हैं मिरेकुलस लॉर से। तो एपिसोड शुरू होता है जब दुनिया भर के सेलिब्रिटीज पेरिस आते हैं ईयरली फैशन शो के लिए, जो होस्ट करता है गैब्रियल एग्रेस AKA हॉकमॉथ। ये मैरिनेट का डेब्यू होता है एज अ डिजाइनर और एड्रियन उसकी हैट पहनकर वॉक करता है। एनीवेज असली स्टोरी यहाँ ऑड्रे क्लोई की मॉम की है। वो बेसिकली फैशन की गॉडेस है और अपनी फैमिली के साथ आई होती है, लेकिन गैब्रियल जानबूझकर उसे डिसरिस्पेक्ट करता है जिससे वो गुस्सा हो जाती है। और फिर वो वही करता जो अभी तक वो सीरीज में करता आया है। वो उसके गुस्से का यूज करके उसे स्टाइल क्वीन में बदल देता है, एक विलन जो किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकता है टच करके। स्टाइल क्वीन पहले एड्रियन को टारगेट करती है, फिर काफी लोगों को गोल्ड में बदल देती है और गैब्रियल को ढूंढने लग जाती है। वो गैब्रियल को नहीं ढूंढ पाती तो वो लेडीबग और कैट नोवार के लिए ट्रैप सेटअप करने में लग जाती है। अनफॉर्चुनेटली कैट नोवार पहले ही गोल्ड बन चुका है, तो अब सिर्फ लेडीबग बची होती है और उसके लिए भी ये बिल्कुल आसान नहीं होता। लकीली उसके पास मास्टर वोंग होते हैं जो उसे बी मिरेकुलस देते हैं ताकि वो किसी फ्रेंड को दे सके। लेडीबग पहले आलिया को देने की कोशिश करती है, लेकिन स्टाइल क्वीन उसे भी गोल्ड में बदल देती है। उससे रिंग फिसल जाती है और लेडीबग बिना उसके ही स्टाइल क्वीन को हरा देती है। मैरिनेट फिर फैशन शो में वापस जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो बी मिरेकुलस भूल जाती है और सबसे वर्स्ट पॉसिबल इंसान उसे ढूंढ लेता है, क्लोई। अगले दिन हम देखते हैं कि गैब्रियल क्यों कैट नोवार और लेडीबग के मिरेकुलस चाहता है अपनी वाइफ और एड्रियन की मॉम एमिली को जिंदा करने के लिए, लेकिन
लेकिन स्टाइल क्वीन के फेल होने के बाद गैब्रियल गिव अप कर देता है। गैब्रियल अपनी वाइफ की डेथ के बाद पहली बार पब्लिक में आता है और अपने बेटे को हक करता है। इसके अलावा उसे और ऑड्रे दोनों को मैरिनेट की हेड बहुत पसंद आती है और ऑड्रे मैरिनेट को न्यूयॉर्क लेकर जाकर फैशन डिजाइनर बनाने का ऑफर देती है। इससे क्लोई और भी ज्यादा जेलस हो जाती है और वो सबके सामने बी मिराकुलस रिवील करके क्वीन बी बन जाती है। क्लोई क्रेडिट लेने के लिए एक ट्रेन एक्सीडेंट भी स्टेज करती है, लेकिन लेडीबग और कैट नोवार सिचुएशन हैंडल कर लेते हैं और क्लोई का ड्रामा एक्सपोज कर देते हैं। अब क्लोई भी जेलस हो जाती है और ज्यादा, और गैब्रियल ये नोटिस कर लेता है तो हॉकमॉथ वापस आ जाता है और उसे क्वीन वास्प में बदल देता है। क्वीन वास्प लोगों को पैरालाइज करने और मॉन्स्टर बनाने के लिए जानी जाती है और लेडीबग और कैट नोवार के लिए उसे हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब लेडीबग की पावर एक स्नॉर्कल क्रिएट करती है तो हीरोज क्वीन वास्प को पानी में खींच ले जाते हैं और वापस क्लोई में बदल देते हैं। मैरिनेट फिर न्यूयॉर्क जाने का मौका ठुकरा देती है और ऑड्रे और क्लोई के बीच में रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश करती है। अगला एपिसोड शुरू होता है जहां क्लोई एक फुल नॉनसेंस प्रेजेंटेशन देती है इस बारे में कि वो सुपर हीरोज और लेडीबग को क्लोज फ्रेंड मानती है। जब सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो क्लोई डिसाइड करती है कि अब बस हो गया और वो उसकी मॉम न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रहे हैं। इससे उसके डैड पेरिस के मेयर काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और हॉकमॉथ उसे मेला डिक्टेटर में बदल देता है और अब एक और सुपर विलन बन चुका है मेला डिक्टेटर हाई स्कूल में तबाही मचाने लग जाता है। वो अपनी पावर का यूज करके कैट नोवार को बिल्कुल असली बिल्ली की तरह बिहेव करवाने पर मजबूर कर देता है। जब लेडीबग मास्टर वोंग के पास जाती है वहाँ वो बी मिराकुलस उठाती है और डिसाइड करती है कि उसे क्लोई को देगी। क्लोई मान लेती है कि ये पूरा मेस उसकी वजह से हो गया है। कैट नोवार के आउट ऑफ कमीशन होने के बाद अब लेडीबग और क्लोई पर ही दिन बचाने की पूरी जिम्मेदारी होती है। लेडीबग मेला डिक्टेटर के गार्ड्स को हरा देते हैं जबकि क्लोई अपनी बी पावर का यूज करके मेला डिक्टेटर को फ्रीज कर देती है और सब लोग बच जाते हैं। बाद में हाई स्कूल में सब लोग पेरिस को बचाने के लिए क्लोई के लिए पार्टी रखते हैं और हाँ, चाहे वो अभी भी ब्रैट हो लेकिन अब वो थोड़ी ज्यादा नाइस ब्रैट लगती है, जिसे लेडीबग ने कहा था बेबी स्टेप्स। तो भाइयों अगला दिन शुरू होता है हीरोज डे के साथ जो पेरिस में मनाया जाना होता है। सबको एक अच्छा काम करना होता है इस दिन। कोई कई महीनों से गैब्रियल इस दिन का वेट कर रहा था। वो लाया को लेडीबग के लिए जेलस करने की कोशिश करता है और फिर उसे ट्रांसफॉर्म करने वाला होता है। वहीं पर मैरिनेट थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है और सबके लिए ट्रीट्स बनाने का प्रॉमिस कर देती है। इसी वजह से वो पूरा दिन वही करती रहती है। वहीं पर हॉकमॉथ लाया को फिर से वुल्पीना में बदल देता है और वो अपने इल्यूजन्स का यूज करके पूरे पेरिस को ये बिलीव करवा देती है कि लेडीबग ने कैट नोवार को मार डाला। ये काफी इवल फ्रेमिंग होती है यार वैसे। फिर हॉकमॉथ अपनी असिस्टेंट नटालिया को कैटलिस्ट नाम के एक विलन में बदल देता है जो हॉकमॉथ की पावर्स को बूस्ट कर देती है और वो स्कारलेट मॉथ बन जाती है। स्कारलेट मॉथ पेरिस के गुस्से और डिप्रेशन का यूज करके काफी सारे लोगों को विलन्स में बदल देती है। ये देखकर लेडीबग और कैट नोवार समझ जाते हैं कि उन्हें मदद चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा हीरो के बजाय वो आलिया, नीनो, क्लोई तीनों को हीरोज में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और साथ मिलकर वो स्कारलेट मॉथ को उसकी आर्मी को हराने जा रहे होते हैं। अगला एपिसोड शुरू होता है जहाँ गुड गाइस बैड गाइस को अच्छी तरह कूट रहे होते हैं। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा होता है पर ये सब स्कारलेट मॉथ का ट्रैप था। तो भैया वो क्लोई के पेरेंट्स को दोबारा क्वीन स्टाइल में बदल देती है और मेला डिक्टेटर में भी बदल देती है और उनकी मदद के लिए कैट नोवार और लेडीबग को छोड़कर बाकी सबको भी विलन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हीरोज अंडरग्राउंड भागकर निकल जाते हैं लेकिन विलन्स पुराने और नए अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। वो फाइट तो करते हैं लेकिन नंबर्स में काफी कम होते हैं। तब पेरिस के लोग भी उनका साथ देने के लिए आ जाते हैं। उनकी मदद से लेडीबग और कैट नोवार स्कारलेट मॉथ का स्टाफ तोड़ देते हैं जिससे वो वापस हॉक मॉथ बन जाती है। बाकी हीरोज वापस नॉर्मल हो जाते हैं और अब हॉक मॉथ को पकड़ने वाले होते हैं। तब नटालिया एक प्रीवियसली नोन पीकॉक मिराकुलस का यूज करके हॉक मॉथ को बचा ले जाती है। ये प्लॉट आर्मर हमेशा विलन्स को बचा ही लेता है। तो भैया हॉक मॉथ वहां से भाग जाता है लेकिन दिन बच जाता है और एपिसोड एक बड़ा बॉम्ब शेल ड्रॉप करता है। मैरिनेट सबके सामने एड्रियन को किस कर लेती है। लड़की में दम बहुत है यार। तो भैया सीजन 3 शुरू होता है जब लाया स्कूल वापस आती है और अपने झूठ फैलाकर एड्रियन और बाकी सबको अपने साइड करने की कोशिश करती है। इससे मैरिनेट जेलस हो जाती है और हॉकमॉथ उसे भी रिक्रूट कर लेता है लेकिन फेल हो जाता है। फिर भी वो गिव अप नहीं करती और दोबारा ट्राई करती है। जब मैरिनेट लाया को उसके झूठ के लिए कन्फ्रंट करती है तो लाया मैरिनेट को थ्रेटन करती है कि वो उसकी रेपुटेशन बर्बाद कर देगी। मैरिनेट फिर से अकुमा को रेजिस्ट कर देती है लेकिन जब एड्रियन भी लाया के झूठ एक्सपोज करता है तब लाया अकुमा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। तो इस बार हॉकमॉथ उसे कैमेलियन में बदल देता है और उसकी पावर्स का यूज करके एड्रियन को नॉकआउट कर देता है और उसकी शक्ल ले लेता है। तो एड्रियन के डिस्गाइज में लाया सबके साथ ड्रामा करती फिरती है और अपनी शेनानिगन्स एफिल टावर तक
ले जाती है। लेडी बग उसे चेस करती है और फिर पता होता है कि ये एड्रियन नहीं होता। फाइट शुरू होती है और कमेलियन अपनी ट्रिकरी से लेडी बग को ऑलमोस्ट हरा ही देने वाली होती है कि तभी कैट नोआर आ जाता है। तो कमेलियन उसकी शक्ल भी ले लेती है और फाइट फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन अपनी पावर्स और क्विक थिंकिंग का यूज करके लेडी बग कमेलियन को हरा देती है और उसे क्लाम में बदल देती है और उसे वापस नॉर्मल बना देती है। लेकिन लाया अपने झूठ छोड़ना नहीं चाहती और मैरिनेट की जिंदगी बर्बाद करने का प्रॉमिस करती है। थोड़ा सा ओवर रिएक्शन है, लेकिन ठीक है यार, लड़की अब क्या करे। तो अगला एपिसोड शुरू होता है जहाँ हीरोज एक एलिवेटर में होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम भी होती है, उनकी मेमोरीज गायब हो चुकी हैं। ये सब एक नए विलन की वजह से होता है जिसे हॉकमॉथ ने बनाया होता है, ऑब्लिवियो, और वो हीरोज का पीछा कर रहा होता है। जब वो छुप रहा होते हैं तो मैरिनेट और एड्रियन डिड्यूस करते हैं कि वो सिर्फ सुपर हीरोज नहीं है बल्कि एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। तो बेसिकली उनके क्वामीज की भी मेमोरीज चली जाती हैं और प्लेग बस चला जाता है। मीनवाइल टिकी, एड्रियन और मैरिनेट ऑब्लिवियो से छुप रहे होते हैं। ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि दोबारा सुपर हीरोज कैसे बने। ऑब्लिवियो के साथ हुई फाइट के फुटेज देखकर मैरिनेट को एक क्लू मिलता है और वो मास्टर वोंग को कॉल करती है। वो उसे लेडी बग में ट्रांसफॉर्म करने का तरीका बताते हैं और वो ऐसा करती है। वो एड्रियन को पीछे रहने के लिए कहती है और खुद ऑब्लिवियो का सामना करने के लिए चली जाती है। तो बेसिकली वो फाइट में स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन एड्रियन एक कार्डबोर्ड कॉस्ट्यूम पहनकर उसकी मदद करने आ जाता है। क्या बंदा है यार। तभी प्लेग वापस आ जाता है और एड्रियन कैट नोआर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। साथ मिलकर वो ऑब्लिवियो को वापस नॉर्मल बना देते हैं और ये पता चलता है कि ऑब्लिवियो असल में नीनो और आलिया थे। अपनी मेमोरीज वापस आने से पहले लेडी बग कैट नोआर को किस कर लेती है और आलिया उसकी फोटो ले लेती है। जब उनकी मेमोरीज वापस आती हैं, वो उन्हें फोटो दिखाती है। एड्रियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है जबकि मैरिनेट कंफ्यूज हो जाती है। तो भैया अगला एपिसोड शुरू होता है मिस मेंडेव से, जो मैरिनेट और एड्रियन के स्कूल की हाई स्कूल टीचर है। जब वो टिकी और प्लेग को देखती है तो अपनी डिस्कवरी दुनिया को बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका भरोसा नहीं कर रहा और सब उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इससे काफी नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं और हॉकमॉथ उसका यूज करके उसे क्वामी बस्टर में बदल देता है। लेडी बग और कैट नोआर, जो वैसे भी एक दूसरे की असली आइडेंटिटी जानने के लिए काफी करीब होते हैं, उससे फाइट करने लगते हैं। लेकिन डिजास्टर तब होता है जब क्वामी बस्टर लेडी बग से टिक्की चुरा लेती है, जिसे वो वापस मैरिनेट बन जाती है। वो ब्लैक को भी एड्रियन से चुरा लेती है और अब दोनों हीरोज को छुपना पड़ता है ताकि अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रख सकें और जिंदा रह सकें। ड्रास्टिक टाइम्स कॉल्ड ड्रास्टिक मेजर्स। इसीलिए मैरिनेट कुछ क्रेजी करती है, वो सारे मिराकलस पहन लेती है। उन सब की कंबाइंड पावर्स का यूज करके वो क्वामी बस्टर को भी हरा देती है, साथ ही अपनी स्मार्टनेस से अपनी आइडेंटिटी भी हाइड कर लेती है। तो एड्रियन को अभी के लिए नहीं पता चलने वाला कि लेडी बग ही मैरिनेट है। अगला एपिसोड शुरू होता है जब मैरिनेट आलिया के साथ म्यूजियम ट्रिप पर जाती है। वहाँ वो एक नया स्टैचू देखते हैं जिसमें गार्डियंस ऑफ मिराकुलस का मार्क होता है। पता चलता है कि वो स्टैचू एक पावरफुल इविल है जिससे सेंटा मॉन्स्टर कहते हैं। मास्टर वोंग बताते हैं कि उसने ये मॉन्स्टर गलती से बना दिया था जब वो यंग था, पीकॉक मिराकुलस का यूज करके, जिसमें मॉन्स्टर क्रिएट करने की पावर होती है और इसी वजह से उसने सब कुछ खो दिया था। मास्टर वोंग कहता है कि वो मिराकुलस लेकर भाग जाएगा, उसे सेंटा मॉन्स्टर से बचना होगा। मीनवाइल नटालिया और गैब्रियल डिसाइड करते हैं कि वो पीकॉक मिराकुलस का यूज करके सेंटा मॉन्स्टर को कंट्रोल करेंगे, भले ही इससे नटालिया की हेल्थ काफी ज्यादा खराब क्यों ना हो जाए। उस रात नटालिया पीकॉक मिराकुलस पहनती है और सेंटा मॉन्स्टर को फ्री कर देती है और उसे मास्टर वोंग के पीछे भेज देते हैं ये दोनों। वहीं पर मास्टर वोंग मैरिनेट और एड्रियन के मिराकुलस कलेक्ट करते हैं और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सेंटा मॉन्स्टर उसका पीछा करते हैं। एड्रियन और मैरिनेट बिना पावर्स के भी मास्टर वोंग को प्रोटेक्ट करते हैं और मास्टर वोंग उन्हें उनके मिराकुलस वापस दे देते हैं। साथ मिलकर हीरोज सेंटा के अंदर जाते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मास्टर वोंग को बचा लेते हैं और शांति वापस आ जाती है। अब जब हॉकमॉथ और मास्टर वोंग की आइडेंटिटी पता चल चुकी है, उसे हाइडिंग में जाना पड़ता है, लेकिन वो हमेशा मैरिनेट और एड्रियन की मदद के लिए वहाँ रहेगा। तो अगला एपिसोड शुरू होता है जहाँ पूरा पेरिस एक गेम खेल रहा होता है। गेम सिंपल है, तुम एक रिडल सॉल्व करो, तुम्हें एक रैंडम पार्टनर मिलता है और फिर रिडल सॉल्व करते हैं जाओ जब तक प्राइज तक ना पहुंच जाओ। तो इसमें एड्रियन खुद को रजिस्टर करता है। मैरिनेट इस बार जीतने के लिए पूरी तरह डिटरमिन्ड होती है प्यार के चक्कर में, लेकिन बैड लक उसका पार्टनर बन जाता है कागामी त्सुरुगी, एक सुपर टैलेंटेड लड़की जिसको एड्रियन पर क्रश है। वह कितना ओरिजिनल है। मैरिनेट जल जाती है और कागामी को जीतने से रोकने के लिए उसके चांसेस सैबोटाज करने लगती है, लेकिन जब तक उसे पता चलता है कि कागामी एक्चुअली बहुत लोनली और उसका कोई दोस्त टाइप के लड़की है, तब तक कागामी को ऑलरेडी समझ आ चुका होता है कि मैरिनेट क्या कर रही थी और ये कागामी का दिल तोड़ देती है। वो जेन्युइनली मैरिनेट के साथ दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन
अब तो कुछ नहीं हो सकता भाई। हॉक मॉथ कागामी को एक्यूमेंटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन मैरिनेट टाइम पर सब कुछ ठीक कर देती है। पर प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। कागामी की मॉम को पता चल जाता है कि उसकी बेटी दोस्ती कर रही है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। इस बार हॉक मॉथ मिस्टर सुरुगी को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेडी बग और कैट नोआर फाइट के लिए आते हैं। जब मिसेस सुरुगी अपनी ही बेटी को निगल लेती है, मैरिनेट जाकर ड्रैगन मिराकुलस ले आती है और कागामी को दे देती है विंड ड्रैगन। लेकिन शुरू में कागामी से थोड़ी सी गलती हो जाती है, जिस वजह से कैट नोआर कैप्चर हो जाता है। लेकिन फिर कागामी और लेडी बग मिलकर कैट नोआर को फ्री कर लेते हैं और मिसेस सुरुगी को नॉर्मल बना देते हैं। उसके बाद मिसेस सुरुगी मान जाती है कि कागामी को फ्रेंड्स रखने चाहिए और कागामी और मैरिनेट पूरा दिन साथ में हैंग आउट करते दिख जाते हैं। अगला एपिसोड शुरू होता है जब मैरिनेट क्लोई के पेरेंट्स की एनिवर्सरी पार्टी में जाती है और उसके साथ होता है लूका, एक यूथ म्यूजिशियन जो मैरिनेट को पसंद करता है। पार्टी में पहुंचते ही क्लियर हो जाता है कि इस मैरिज में ज्यादा प्यार बचा नहीं है। मैरिनेट कागामी और एड्रियन के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है, जबकि क्लोई के पेरेंट्स लड़ते रहते हैं। आखिर में मैरिनेट और एड्रियन कागामी पार्टी से निकल जाते हैं। हॉक मॉथ इस लवर्स के झगड़े का यूज करके ऑड्रे और मेयर को एक ही मॉन्स्टर में बदल देता है, हार्ट हंटर। हार्ट हंटर प्यार को खाता है और सबसे पहला मैरिनेट के पेरेंट्स को डिवर कर देता है। इसी बीच मैरिनेट ये कंक्लूड करती है कि एड्रियन और कागामी एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, इसीलिए वो उन्हें छोड़कर वापस पार्टी में चली जाती है। तभी हार्ट हंटर लेडी बग पर अटैक कर देता है। लेडी बग मास्टर वोंग के पास हेल्प लेने जाती है, लेकिन ड्रैगन मिराकुलस लेके कागामी को रिक्रूट करती है, बिल्कुल उसी मोमेंट पर जब कागामी एड्रियन को किस करने वाली होती है। परफेक्ट टाइमिंग, राइट? लेकिन हॉक मॉथ लेडी बग का पीछा करता हुआ मास्टर वोंग तक पहुंच जाता है। मास्टर वोंग फाइट करता है, लेकिन हॉक मॉथ मिराकुलस चुरा लेता है और क्लोई को अपनी साइड रिक्रूट कर लेता है। हार्ट हंटर गायब हो जाता है और लगता है कि एड्रियन और कागामी साथ चले जाएंगे और इधर मैरिनेट बस लूका को हग करके रोती रहती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उससे सब कुछ छीन रही है और असली फाइट अभी शुरू हुई है। तो अगला एपिसोड शुरू होता है जब क्लोई अब मिराकल क्वीन बन चुकी है और अपनी वास्प भेजकर पेरिस में जितने भी लोगों ने कभी मिराकुलस यूज किया था सबका माइंड कंट्रोल कर लेती है। इसमें कागामी, लूका, आलिया और नीनो सब शामिल होते हैं। हॉक मॉथ सबको उनके मिराकुलस वापस दे देता है और बोलता है तुम पहले लेडी बग और कैट नॉयर के मिनियंस थे और अब तुम मिराकल क्वीन के रॉयल गार्ड्स हो। लेडी बग और कैट नॉयर अपने ही फ्रेंड से लड़ रहे होते हैं, जबकि हॉक मॉथ और नटालिया मास्टर वोंग को खत्म करने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल मिराकुलस का यूज करके लेडी बग और कैट नॉयर मिराकल क्वीन के वॉरियर्स को हरा देते हैं। क्लोई सारे मिराकुलस एक साथ करने की कोशिश करती है, लेकिन क्वामिस उसे सीधा मना कर देते हैं। इसी बीच मास्टर वोंग एक बड़ा डिसीजन लेते हैं। वो लेडी बग को नया गार्डियन बना देंगे और खुद अपनी सारी मेमोरीज को खो देते हैं। हॉक मॉथ और नटालिया वहाँ से भाग जाते हैं। लेडी बग और कैट नॉयर को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मास्टर वोंग अब उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। मास्टर वोंग शांति से अपनी जिंदगी चलाने लग जाते हैं और मैरिनेट एड्रियन के साथ अपनी सारी होप्स छोड़कर लूका पर फोकस करती है। लेकिन एंडिंग हैप्पी नहीं होती, क्योंकि हॉक मॉथ पीकॉक मिराकुलस को फिक्स कर चुका होता है। तो भैया सीजन 4 शुरू होता है जब हॉक मॉथ बटरफ्लाई और पीकॉक मिराकुलस को कंबाइन करके शैडो मॉथ बन जाता है। मैरिनेट के लिए सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। गार्डियन, लेडी बग और लूका की गर्लफ्रेंड होना कितना मुश्किल है यार। लूका हर्ट हो जाता है और मैरिनेट से सच बोलने के लिए कहता है, लेकिन रूल्स की वजह से वो बोल नहीं पाती। शैडो मॉथ इस पेन का यूज करके लूका को ट्रस्ट बना देता है, जो लोगों का सीक्रेट बुलवा सकता है। ट्रुथ लेडी बग की आइडेंटिटी जानने के लिए कोशिश करता है, लेकिन बीच में अपनी मॉम से अपने रियल डैड के बारे में सच जानने लगता है और यहाँ पर इसकी पावर इसी के एल लगा देती है। कैट नॉयर के डिस्ट्रैक्शंस और टीम वर्क से ट्रुथ डिफीट हो जाता है और मैरिनेट बाद में लूका से ब्रेकअप कर लेती है। लूका सिर्फ उसे हक करता है और कहता है कि वो वेट करेगा। अगला एपिसोड बिल्कुल सेम सिचुएशन एड्रियन और कागामी के साथ दिखाया जाता है, जब वो भी किस करने वाले होते हैं पर कोई ना कोई विलन आ जाता है। कागामी का दिल टूट जाता है और शैडो मॉथ लाइज में बदल जाता है। इसकी पावर ये होती है कि भैया हर झूठ बोलने वाले को पैरालाइज कर सकता है। लेडी बग और कैट नॉयर एक क्रोकोडाइल का यूज करके उसे हरा देते हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल कैसे झूठ बोलेगा। कागामी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन एड्रियन से थक चुकी होती है। चलो एटलीस्ट इतना तो है कि लेडी बग और कैट नॉयर के पास अब भी एक दूसरे का साथ है। तो अगला एपिसोड दिखाया जाता है कि मैरिनेट बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी होती है। गार्डियन और लेडी बग होने का मतलब था कि उसकी सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आलिया और उसके दोस्त उसे चेयर अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैरिनेट क्वामी को हाइड करने के चक्कर में सबको वहाँ से भगा देती है। शैडो मॉथ उनकी सैडनेस का फायदा उठाता है और उन्हें गैंग्स ऑफ सीक्रेट्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है और वो सब तुरंत मैरिनेट का पीछा करना शुरू कर देते हैं। मैरिनेट फॉक्स क्वामी की ट्रिक्स का यूज करके उनसे बच जाती है और लेडी बग बनकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। कैट नॉयर की हेल्प से लेडी बग आलिया को कॉर्नर कर देती है और उसकी अच्छाई को रिपेल कर देती है। आलिया शैडो मॉथ के कंट्रोल से छूट जाती है और फॉक्स मिराकुलस के साथ
वुल्पीना बन जाती है। तीनों हीरोज मिलकर गैंग ऑफ सीक्रेट्स को ट्रिक करते हैं और सबको नॉर्मल बना देते हैं। बाद में मैरिनेट अपने फ्रेंड से अपोलोजाइज करती है और आलिया के साथ प्राइवेट बातें करने लग जाती है, जहाँ वो रिवील कर देती है कि वो ही लेडी बग है। अरे तो रूल्स को तोड़ते हैं, रूल्स के खिलाफ बातें कर सकते हैं क्या? तो भैया अगला एपिसोड शुरू होता है जहाँ आलिया मैरिनेट से कह रही होती है कि थोड़ा सा भैया फ्री टाइम निकालो और गार्डियन ड्यूटी से ब्रेक लो। मैरिनेट इस ब्रेक का यूज करती है एड्रियन और कागामी के रिलेशन को वापस ट्रैक में लाने पे। सीरियसली क्या चल रहा है भाई ये सब? और ये सब तब हो रहा होता है जब एड्रियन मिस्टर रेमियर के पिजन्स के साथ एक कमर्शियल शूट कर रहा होता है। कागामी बार बार बोलती है कि उसे एड्रियन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैरिनेट उन दोनों को वापस मिलाने के पीछे पागल हो चुकी होती है। इस ऑब्सेशन की वजह से रेमियर पर ब्लेम आ जाता है और शैडो मॉथ उसे फिर से मिस्टर पिजन बना देता है। तो मिस्टर पिजन सबको कबूतर बनाना शुरू कर देता है और एड्रियन भी पिजन बन जाता है। आलिया फॉक्स मिरेकल का यूज करके लेडीबग की हेल्प करती है और मिलकर रेमियर को नॉर्मल बना देती है। बाद में कागामी सब कुछ सच बक देती है मैरिनेट के सामने कि एड्रियन और मैरिनेट एक दूसरे के लिए बने और कागामी एड्रियन को छोड़ देती है। तो भैया नेक्स्ट एपिसोड में शैडो मॉथ और नटालिया अपने सबसे बेस्ट प्लान पर काम कर रहे होते हैं। वो ऑप्टागामी नाम का एक मॉन्स्टर बना देते हैं ताकि लेडीबग के सारे फ्रेंड्स को बाहर लर कर सकें और एक एक करके उन्हें गोल्ड बना दें। ऑड्रे को फिर से स्टाइल क्वीन बनना पड़ जाता है। प्लान परफेक्टली चल रहा होता है कि तभी टीम लेडीबग का हर एक मेंबर गोल्ड बनने लगता है और सिर्फ आलिया बच जाती है। आलिया सुपर हीरो मोड में जाकर लेडीबग की मदद करती है और तब शैडो मॉथ फेक नीनो बनाता है जिससे आलिया टर्टल मिरेकलस दे देती है और उसके अंदर ऑप्टागामी छुपा होता है। फेक नीनो स्टाइल क्वीन को हराने में हेल्प करती है और लगता है कि ऑप्टागामी लेडीबग के घर तक पहुंच जाएगा, लेकिन मैरिनेट नीनो के बिहेवियर से समझ जाती है कि और उसे फेक एक्सपोज कर देती है। उसके बाद मैरिनेट डिसाइड करती है कि आलिया को फुल टाइम हीरो बनना चाहिए और शैडो मॉथ अपना फोकस लेडीबग से हटाकर आलिया पर शिफ्ट कर देता है। अगला एपिसोड शुरू होता है जब मैरिनेट सपना देखती है कि आलिया उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी सबको बता रही है। वो घबराकर आलिया के घर पहुंचती है और रियलाइज करती है कि वो सिर्फ एक नाइटमेयर था, यानी कि बुरा सपना था। तब शैडो मॉथ सेंटी बबलर बन जाता है और आलिया के सारे लव्ड वंस को किडनैप कर लेता है, मैरिनेट और नीनो को भी। शैडो मॉथ आलिया को धमकी देता है कि अगर लेडीबग को बिट्रे नहीं किया तो वो सबको आउटर स्पेस में भेज देगा। तो आलिया हार मान जाती है। वो अपनी मिरेकलस से अपना इल्यूजन्स बनाती है और शैडो मॉथ और सेंटी बबलर को चेस करती रहती है। कैट नोआर के डिस्ट्रैक्शन के साथ आलिया मैरिनेट को ट्रांसफॉर्म होने में का परफेक्ट चांस दे देती है। लेडीबग सेंटी बबलर को हरा देती है और आलिया की फैमिली को सेव कर लेती है। शैडो मॉथ वहां से भाग जाता है, लेकिन मैरिनेट को कंफर्म हो जाता है कि आलिया पर ट्रस्ट करना एकदम सही डिसीजन था। नेक्स्ट एपिसोड डायनासोर्स के साथ शुरू होता है, लेकिन फोकस फिर से टीनेज रोमांस पर आ जाता है। लोगों को लगता है कि आलिया अब लेडीबग के साथ काम नहीं करती और इसीलिए उसे सबसे झूठ बोलना पड़ता है, नीनो से भी। तो भैया नीनो गलत समझ लेता है और सोचता है कि आलिया का कैट नोआर के साथ चक्कर चल रहा है। वो एड्रियन को बताता है और एड्रियन को पता चलता है कि नीनो और आलिया दोनों सुपर हीरोज हैं और एक दूसरे की आइडेंटिटीज भी जानते हैं। एड्रियन को लेडीबग से धोखा महसूस होता है, लेकिन तब शैडो मॉथ नीनो को रॉक टीयर बना देता है। कैट नोआर नीनो को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन लेडीबग और आलिया प्रूफ दिखाकर सब कुछ ठीक कर देते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बस कैट नोआर के ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं बस। तो भाई लोग अगला एपिसोड स्कूल के करियर डे से स्टार्ट होता है। मैरिनेट अनश्योर है कि फैशन डिजाइनर बनना सही है या नहीं और एड्रियन मॉडलिंग को लेकर कंफ्यूज्ड है। लूका जो यहाँ सबसे सेंसिबल इंसान है, वो इन दोनों बेवकूफों को एडवाइस देता है कि दिल की सुनो और खुद से सच्चे रहो। इसी बीच शैडो मॉथ एक टीवी होस्ट को विश मेकर बना देता है जो लोगों की चाइल्डहुड विशेस को पूरी कर देता है। लेडीबग लूका को स्नेक मिरेकलस देती है जिसकी पावर टाइम को रिवाइंड करने में काम आती है। विश मेकर मैरिनेट और एड्रियन की आइडेंटिटीज एक्सपोज करता है, लेकिन लूका बार बार टाइम रिवाइंड करता रहता है जब तक वो जीत नहीं जाता। लूका को दोनों की आइडेंटिटीज पता होती है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। एपिसोड का एंड होता है जब एड्रियन और मैरिनेट अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। तो अगला एपिसोड शुरू होता है जब एड्रियन एक विलन के साथ फाइट नहीं कर पाता और लेडीबग को बिना उसके काम करना पड़ता है। मास्टर शू हान गुस्सा हो जाते हैं और कैट नोआर की आइडेंटिटी जानना चाहते हैं। तो लेडीबग एक कॉम्प्लेक्स प्लान बनाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि कैट नोआर एड्रियन है, वो प्लान को छोड़ देती है। टाइम ट्रेवल के थ्रू दोनों एक दूसरे की आइडेंटिटीज जान लेते हैं और डेट करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ एक दिन ही लगा है शैडो मॉथ को एड्रियन को कैट नोआर की आइडेंटिटी कंफर्म करने में। वो एड्रियन को विलन बनाकर मैरिनेट का मिरेकलस चुराना चाहता है और अपनी वाइफ को जिंदा करने की कोशिश करता है। तो भैया यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने ही वाला होता है तो स्नेक क्वामी टाइम रिवर्स कर देता है और हीरोज दोबारा आइडेंटिटीज भूल जाते हैं। तो भाई दुनिया बच जाती है और समहाउ शू हान मान जाते हैं कि दोनों काफी अच्छे हैं, मतलब ये दोनों सुपर हीरोज काफी लायक हैं। तो भाई लोगों अगला एपिसोड शुरू होता है एड्रियन के जेलस होने से। उसे
उसे लगता है कि वो और लेडी बग अब पहले जितना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। एड्रियन उतना अपसेट हो जाता है कि कैट नोआर बनना ही छोड़ देता है और ये डिसीजन ले लेता है कि वो कैट नोआर ही नहीं बनेगा कभी। तो मैरिनेट नया कैट नोआर ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी को भी सूटेबल नहीं पाती। तो प्लाग को एक आइडिया आता है, वो एड्रियन के पास जाता है और कहता है कि एड्रियन को सिर्फ एक नया कैट नोआर बनने का प्रिटेंड करना है, ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जो लेडी बग को ज्यादा पसंद आए। ये थोड़ा वियर्ड है पर वो कैट वॉकर नाम का एक नया पर्सोना बना देते हैं। कैट वॉकर थोड़ा ज्यादा कूल, काम और कंपोज्ड होता है, ओरिजिनल कैट नोयर से बिल्कुल अलग। कैट वॉकर लेडी बग के साथ मिलकर एक जायंट ब्लैक कैट को रोकने में कामयाब हो जाता है। लेडी बग उसे देखकर काफी अट्रैक्ट हो जाती है लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो टू परफेक्ट है। लेडी बग उसके साथ काम नहीं कर पाती, फिर भी लेडी बग जायंट कैट को हरा देती है। कैट वॉकर रिंग वापस कैट नोयर को देने को बोलता है। तो भैया अगले दिन लेडी बग और कैट नोयर मेकअप कर लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है, एटलीस्ट तब तक जब तक उनकी नेक्स्ट प्रिटी फाइट शुरू ना हो जाए। तो भाई अगला एपिसोड शुरू होता है जब लेडी बग और हीरोज शैडो मॉथ का एक और प्लान फेल कर देते हैं। तब शैडो मॉथ को समझ आता है कि लेडी बग को हराने के लिए उसे लेडी बग से एक गलती करवानी होगी और इसीलिए वो एक बच्चे को रिस्क नाम के विलन में बदल देता है। रिस्क की पावर्स होती है कि वो लोगों को ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर कर देता है। इसका इफेक्ट देखने के लिए एड्रियन अपने फादर के अगेंस्ट रेबल कर देता है और मैरिनेट एड्रियन को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है, लेकिन प्लान फिर भी काम नहीं करता। गैब्रियल एड्रियन को लाया के साथ वर्ल्ड टूर पे भेज देता है एक एड कैंपेन के लिए और क्लोई मैरिनेट को कन्फेशन से रोक देती है। यहाँ से चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब एड्रियन का एक कजिन फेलिक्स, जो बिल्कुल एड्रियन जैसा दिखता है, तो भैया फेलिक्स प्रपोज करता है कि वो एड्रियन की जगह लेगा, गैब्रियल से बात करेगा और वर्ल्ड टूर कैंसिल करवाने की कोशिश करेगा। एड्रियन मान जाता है लेकिन फेलिक्स का असली प्लान होता है कि गैब्रियल को इन्वेस्टिगेट करना और अपने गिज्मो गैजेट से, और ये आदमी सक्सेसफुल भी हो जाता है। फेलिक्स को पता चल जाता है कि गैब्रियल ही शैडो मॉथ है। तो भैया फेलिक्स थोड़ा रेसिस्ट करता है लेकिन फिर गिव अप करके एड्रियन के नाम पर वर्ल्ड टूर पर चला जाता है। लेडी बग उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो चला जाता है और तब शैडो मॉथ पेरिस पर अटैक कर देता है एक नए मॉन्स्टर के साथ, स्ट्राइक बैक। इसी बीच असली एड्रियन घर वापस आ जाता है और फेलिक्स का गिज्मो गैजेट मिल जाता है उसे। तो जैसा मैंने कहा था कॉम्प्लिकेटेड। अगला एपिसोड शुरू होता है जब एड्रियन और मैरिनेट स्ट्राइक बैक को रोकने के लिए सूट अप करते हैं लेकिन रिस्क की वजह से वो बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं और बुरी सिचुएशंस में फंस जाते हैं। लेडी बग बाकी हीरोज को बुला लेती है लेकिन पता चलता है कि स्ट्राइक बैक मल्टीप्लाई हो सकता है और दूसरे हीरोज की पावर भी कॉपी कर सकता है। तब आलिया रियलाइज करती है कि वो बचा ही सबको रिस्की बना रहा है और उसे रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैरिनेट फेलिक्स को रिक्रूट करती है जो उसे एड्रियन लगता है। वो फेलिक्स को एक मिरेकल्स देती है जिसकी पावर्स हैं जो भी चीज उसने पहले टच करी हो उसका लोकेशन फाइंड करना और टाइम में पीछे जाकर ये पता लगाना कि बचा अकुमा कहाँ छुपा है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद एड्रियन और बाकी हीरोज स्ट्राइक बैक को हरा देते हैं और पेरिस बच जाता है। शैडो मॉथ गुस्से में होता है, लेडी बग से गलती कैसे नहीं हुई, लेकिन गलती तो हुई थी। लेडी बग ने फेलिक्स को मिरेकल्स दे दिया था। फेलिक्स पर मिरेकल्स का यूज करके लेडी बग के सारे मिरेकल्स चुरा लेता है और उन्हें गैब्रियल को लाकर दे देता है और एक्सचेंज में उसे पिकॉक मिरेकल्स मिल जाता है। अब गैब्रियल के पास लेडी बग, कैट और पिकॉक को छोड़कर हर मिरेकल्स होता है और उसकी पावर्स अनइमेजिनेबल होती हैं। लेडी बग कंप्लीटली टूट जाती है और सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हो जाती है लेकिन कैट नोआर उसके साथ खड़ा है और पेरिस भी, और वो सब मिलकर शैडो मॉथ को फाइनल टाइम के लिए हराने वाले हैं। तो भैया सीजन 5 शुरू होता है और फिर से टाइम ट्रैवल आ जाता है। शैडो मॉथ अब खुद को मोनार्क कहता है और रैबिड मिरेकल्स का यूज करके पास्ट में जाकर लेडी बग और कैट नोआर का मिरेकल्स चुराने की कोशिश करता है लेकिन फ्यूचर से एलेक्स रैबिड मिरेकल्स की रियल यूजर आ जाती है और हीरोज की मदद करती है। इतने सारे मिरेकल्स यूज करने का मोनार्क को फिजिकली वीक करना होता है, फिर भी वो हीरोज पर अटैक करता रहता है लेकिन क्वामी को फीड करने के लिए रोकना पड़ता है उसे। नटालिया उसे समझाती है कि हीरोज को हराना जरूरी नहीं है, वो बस टाइम में पीछे जाकर अपनी वाइफ को बचा सकता है। तो फिर उसके बाद इसकी अक्ल पे पत्थर पड़ते हैं तो मोनार्क मान जाता है लेकिन लेडी बग के ऑब्वियस ट्रैप में फंस जाता है और रैबिड मिरेकल्स को लूज कर देता है। एलेक्स रैबिड मिरेकल्स लेकर उसे किसी और टाइम में छुपा देती है। मोनार्क के हाथ से वो निकल जाती है और इतना बड़ा फंबल हो जाता है उससे कि नटालिया भी गैब्रियल का सपोर्ट छोड़ देती है और वो लेडी बग के ऑब्सेशन से थक चुकी होती है। तो भैया नेक्स्ट एपिसोड में मोनार्क क्वामी का यूज करके लेडी बग की आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करता है रूल्स का लूप होल यूज करके, लेकिन क्वामी उसे पूरे पेरिस में घुमाते रहते हैं मैरिनेट के बेडरूम तक। एंड में लेडी बग और कैट नोआर उसे पकड़ लेते हैं लेकिन मोनार्क जानबूझकर कैट नोआर से अपनी आर्म कैटेस्लाइजम करवा लेता है और सब क्वामिस के साथ भाग जाते हैं। फिर मोनार्क अपना सूट बदल लेता है और सारे मिरेकल्स को रिंग्स में कन्वर्ट कर देता है। अगला एपिसोड शुरू होता है जब एड्रियन कॉन्फ्लिक्टेड होता है। गैब्रियल
अलायंस रिंग्स लॉन्च करता है, रिंग्स जिसमें एड्रियन का एआई असिस्टेंट भी होता है। एड्रियन को ये क्रीपी लगा है, लेकिन गैब्रियल का बिहेवियर अब सुपर चिल हो चुका है। वो एड्रियन के साथ टाइम स्पेंड करता है, फ्रेंड्स के साथ रहने देता है और पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी अटेंड करता है, तो काफी सस्पिशियस है। इसी बीच नीनो और उसके दोस्त कैट नोवार और लेडीबग को हेल्प करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन लाया उन पर स्पाई कर रही होती है। नीनो का प्लान होता है गैब्रियल को गुस्सा दिलाना ताकि मोनार्क उन्हें रिक्रूट करे और इन्फो मिल सके उन्हें, लेकिन गैब्रियल पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है और फॉक्स मिराकुलस से इल्यूजन बना देता है। मोनार्क इल्यूजन का यूज करके लेडीबग और कैट नोवार को अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लेडीबग चीज और रैट्स की हेल्प से सब हैंडल कर लेती है। गैब्रियल सबकी सस्पिशन से बाहर हो जाता है और हीरोज के और करीब पहुंच जाता है। एपिसोड 8 शुरू होता है जब मैरिनेट कॉन्फ्लिक्टेड होती है। लगता है कि एड्रियन फाइनली उसके लिए फीलिंग्स कैच कर रहा है और अब मैरिनेट खुद कैट नोवार के लिए फीलिंग्स कैच कर रही है। ऑनेस्टली ये दोनों बहुत अनोइंग हो गए। एनीवेज मैरिनेट डिसाइड करती है कि वो लेडीबग मिराकुलस की एक पुरानी यूजर से मिलेगी, जोआन से, और उसे पूछेगी कि क्या कैट नोवार से प्यार होना पॉसिबल भी है या नहीं, ताकि उसे थोड़ा क्लैरिटी मिल सके। लेकिन उसे पहले ही मोनार्क एलेक्स के भाई जलील को रिक्रूट कर लेता है। ये कैसा नाम है भाई, जलील। खैर खैर जलील लेडीबग से गुस्सा हो जाता है क्योंकि लेडीबग ने रैबिट मिराकुलस यूज करके उसकी बहन एलेक्स को गायब कर दिया था। मोनार्क जलील को फेरो बना देता है। फेरो म्यूजियम को लॉकडाउन कर देता है जहाँ मैरिनेट और उसके फ्रेंड्स होते हैं और सबको हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ते हैं। एलेक्स के टाइम ट्रैवल के हेल्प से हीरोज फेरो को कन्विंस कर देते हैं कि मोनार्क झूठ बोल रहा है। सरप्राइज सरप्राइज, डे बच जाता है और उसके बाद मैरिनेट जोआन से पूछती है कि लेडीबग और कैट नोवार के बीच में रोमांस पॉसिबल भी है या नहीं। जोआन पॉसिबिलिटी बताती है कि ये तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं हो सकता यार, इंसानी तो हो, लेकिन सिर्फ तब जब दोनों अपने अपने मिराकुलस छोड़ दें। बहुत बढ़िया यार, अब तो और ड्रामा होने वाला है। तो ये सारी बकवास स्किप करके इम्पोर्टेंट बात ये है कि एड्रियन और मैरिनेट फाइनली डेटिंग स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और ये आगे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगले एपिसोड स्टार्ट होता है लाया के ड्रंक होने से। अलायंस रिंग कैंपेन में पहले एड्रियन और लाया मैस्कॉट्स थे, लेकिन गैब्रियल लाया को हटाकर कागामी को रिप्लेस कर देता है। लाया इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गैब्रियल से बात करने जाती है, लेकिन गैब्रियल उसे स्ट्रेट अप बज ऑफ कर देता है, यानी कि उसे भगा देता है वहां से। पर बात यह है कि लाया को ऑलरेडी पता है कि गैब्रियल ही मोनार्क है और इसीलिए वो डिसाइड करती है कुछ करने का। लाया अपना फ्री टाइम यूज करती है मैरिनेट की लाइफ मेसअप करने के लिए। वो न्यू क्लास रैप बनाने के लिए खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैरिनेट अपनी एड्रियन वाली रिलेशनशिप में ज्यादा बिजी है और क्लास के लिए टाइम नहीं दे सकती। प्रूफ के लिए वो बोलती है कि वो क्लोई को रिफॉर्म भी कर देगी। तो भैया ये सब एक सीक्रेट प्लान होता है मैरिनेट को नीचा दिखाने का, लेकिन क्योंकि तुम भी अब जान चुकी हो कि इस शो में सारे बेवकूफ भरे पड़े हैं, तो ये सब लाया पे यकीन भी कर लेते हैं। तो लाया मोनार्क को कन्विंस करती है कि उसे विलन बनाए और मोनार्क हैप्पीली मान जाता है। अपनी पावर से लाया पूरे पेरिस को माइंड कंट्रोल कर लेती है और सबको मैरिनेट के पीछे भेज देती है, लेकिन ये सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है। एक्चुअली मेन लाया का सीक्रेट नटालिया का माइंड कंट्रोल करती है और उसे गैब्रियल के मोनार्क होने का सब प्रूफ फोटोग्राफ करने को कहती है। फिर लाया मोनार्क की पावर छोड़ देती है और प्रिटेंड करती है जैसे वो एक अच्छी इंसान है। मैरिनेट को पता होता है कि लाया झूठ बोल रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि लाया एक्चुअली मोनार्क के अगेंस्ट प्लॉट कर रही थी, लेडीबग के अगेंस्ट नहीं। तो भाई अगला एपिसोड स्टार्ट होता है जब लाया और क्लोई अपने इविल प्लान्स एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। वो क्लास के सभी लोगों को करियर रिफॉर्म मैसअप कर देते हैं और सबको ऐसे करियर्स में डाल देते हैं जो वो नहीं चाहते थे। इससे सब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मोनार्क इस एंगर का यूज करके उनके फ्रेंड्स जूलिका को विलन बना देता है। जूलिका सबको अपने क्लोन्स में बदलने लगती है और सिचुएशंस काफी ज्यादा रफ हो जाती है। लेडीबग और कैट नोयर सबको रोक लेते हैं, लेकिन लाया ब्लेम मैरिनेट पर डालने की कोशिश करती है, पर अनफॉर्चुनेटली फॉर हर मैरिनेट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है और लाया और क्लोई का पूरा प्लान एक्सपोज हो जाता है। तो भैया इससे मेयर और प्रिंसिपल के बीच बहुत भयंकर लफड़ा हो जाता है, क्योंकि मेयर नहीं चाहता था कि क्लोई को एक्सपेल किया जाए। एंड में प्रिंसिपल सबके करियर फॉर्म्स रीफिक्स कर देते हैं, लेकिन उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। ऑनेस्टली काफी हीरोइक मूव था ये। एपिसोड खत्म होता है जब लाया अपनी आइडेंटिटी चेंज करके साइज बन जाती है। उसके इवल प्लान्स अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। तो भाई नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है जब एड्रियन और मैरिनेट का रोमांस डिस्टर्ब हो जाता है। लाया के इन्फ्लुएंस में आकर क्लोई अपने डैड की पावर यूज करके मैरिनेट को स्कूल से निकलवा देती है और क्लास टीचर को भी फायर करवा देती है। मोनार्क मिस बस्टर को रिक्रूट करने में फेल हो जाता है क्योंकि वो टू गुड होती है ना यार, लेकिन मोनार्क के पास और चांसेस होंगे। लाया क्लोई को फोर्स करती है कि गैब्रियल और मेयर के मीटिंग में
में घुसने के लिए, जहाँ क्लोई को पता चलता है कि एड्रियन नेक्स्ट ईयर लंदन स्कूल जा रहा है। एड्रियन अपने डैड के सामने खड़ा होगा या नहीं, कौन जाने। गैब्रियल मेयर का वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिकॉर्ड कर लेता है और उसे विलन की तरह प्रेजेंट करता है। इसी एंगर का यूज करके वो मिस बस्टर को विलन बना देता है। मिस बस्टर मेयर को अटैक करना चाहती है, लेकिन लेडीबग और कैट नोयर उसे वायलेंस के बजाय वर्ड्स का यूज करके कन्विंस कर देते हैं कि भाई वर्ड्स का यूज करो, और सरप्राइजिंगली ये काम कर जाता है। मेयर रिजाइन कर देते हैं और मिस बस्टर नॉर्मल हो जाती है, लेकिन पेरिस में पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, यानी कि कोई पावर में ही नहीं है अब, जिसका फायदा उठाती है लिटिल मिस ऐश हैट। क्लोई पेरिस की मेयर बन जाती है और लेडीबग और कैट नोयर को आउटलॉज डिक्लेयर कर देती है और दुनिया को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अगले एपिसोड में मोनार्क क्लोई के मेयर बनने का पूरा फायदा उठाता है। वो उसे रोबोटिक पुलिसमैन देता है और लेडीबग और कैट नोयर को रिप्लेस करते हैं वो लोग, और उन्हें क्वामी पावर्स से जूसअप भी कर देते हैं। तो जब लोग क्लोई के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, क्लोई उन्हें डिटेन में भेज देती है, यानी कि उन्हें जेल में डाल देती है। एड्रियन और मैरिनेट दोनों वहीं पहुंच जाते हैं। वो लेडीबग और कैट नोयर बनकर जेल से भाग निकलते हैं, लेकिन फिर क्लोई उन्हें दोबारा पकड़ लेती है। तब वो पेरिस से लोगों को रैली करवा देते हैं और सब क्लोई के अगेंस्ट हो जाते हैं। इस केओस में लाया एड्रियन का कंप्यूटर चुरा लेती है। फाइनली क्लोई पकड़ी जाती है और उसकी मॉम उसे पेरिस से ले जाती है। उसका ये सब नॉनसेंस खत्म हो जाता है, लेकिन एड्रियन फिर भी अपने डैड को मना नहीं कर पाता और एक फाइनल गुड बाय किस के बाद एड्रियन लंदन के लिए निकल जाता है। और इस सब में सिर्फ लाया ही खुश होती है। सवाल यह है कि वो आखिरकार कर क्या रही है। तो भैया फाइनल एपिसोड्स में फेलिक्स अपीयर होता है और अब ये पता चलता है कि वो एक अच्छा बंदा बन चुका है और कागामी से सच्चा प्यार करने लगा है। तो कागामी और फेलिक्स डिसाइड करते हैं कि वो लेडीबग की मदद करेंगे, जिसका उन्हें शक है कि वो मैरिनेट ही है। और जहां अपना एड्रियन लंदन जाने वाला था, वो डिसाइड करता है कि वो मैरिनेट को सब कुछ सच सच बता देगा। पर इनके इस रोमांटिक प्लान को आग लगाने के लिए आ जाता है गैब्रियल, जो खुद को एक्यूमेटाइज कर लेता है ताकि वो अपने बेटे पर नजर रख सके। अपने सारे हीरोज इस विलन से लड़ते हैं। वहीं पर फेलिक्स और कागामी डिसाइड करते हैं कि वो मैरिनेट को एड्रियन के बारे में सब कुछ सच सच बता देंगे एक प्ले के जरिए। खैर, वहीं पर अपना एड्रियन गैब्रियल का प्लान कचरा कचरा कर देता है उसके दोस्तों के साथ मिलकर। वहीं पर ये फेलिक्स और उसकी चड्डी गैंग मैरिनेट को सब कुछ सच सच बता देते हैं कि कैसे एड्रियन कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, बल्कि गैब्रियल और एमिली ने उसे पीकॉक मिराकुलस का यूज करके बनाया था। व्हाट द फ्रीक। और ये दोनों इसी को ऑप्शन दे देते हैं कि भाई तुम चाहो तो ये सच एड्रियन को बता सके हो। तो भाई बेसिकली ये दोनों ये चाहते हैं कि ये लड़की अपनी जिंदगी के प्यार को अपने मुंह से ये बताए कि वो सच नहीं है, बल्कि एक पपेट है जो उनके सुपर विलन्स ने उसे बनाया है। तो भैया नाइट आउल जो बेसिकली बैटमैन है, और स्पैरो जो बेसिकली रॉबिन है, मैजिस्टा जो बेसिकली वंडर वुमन है, अनकैनी वैली थोड़ा सी साइबॉर्ग जैसी है, बस डिफरेंस ये है कि वो टोटली एआई है और डोरमैन पोर्टल्स बना सकता है। एनीवेज, ये सब आते हैं और बैड गाइज को हरा देते हैं और इंश्योर करते हैं कि सब लोग सेफली न्यूयॉर्क पहुंच जाएं। न्यूयॉर्क में मैरिनेट और एड्रियन, नीनो और आलिया दो लड़कों से मिलते हैं, आऑन और जेस। तुम इनसे पहले ही जानते हो, ये एक्चुअली अनकैनी वैली और स्पैरो ही होते हैं। आऑन और जेस नीनो और आलिया के साथ टीम अप करते हैं और एक सुपर इंपॉर्टेंट मिशन के लिए एड्रियन और मैरिनेट से एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देते हैं। जब मूनलाइट में रोमांटिक डांस काम नहीं करता तो वो और ड्रास्टिक अप्रोच लेते हैं। वहीं पर गैब्रियल टेक्नो पायरेट्स को रिक्रूट करता है और उसे कहता है कि म्यूजियम पर अटैक करे, जहां बच्चे अभी भी घूम रहे हैं। म्यूजियम में नीनो और आलिया, आन और जेस ट्राई करते हैं एड्रियन और मैरिनेट को सेटअप करने का, लेकिन तभी टेक्नो पायरेट अटैक कर देता है। इससे लेडीबग और कैट नोयर को रियलाइज होता है कि वो दोनों न्यूयॉर्क में ही है, मतलब पेरिस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है वहां पर, जबकि वहां एक मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है। जेस और आउन ट्रांसफॉर्म होकर पैरो और अनकैनी वैली बन जाते हैं और सब मिलकर टेक्नो पायरेट को रोकने की कोशिश करते हैं। लेडीबग कैट नोयर पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो पेरिस में नहीं रुका। एनीवेज, टेक्नो पायरेट्स एस्केप कर जाते हैं और जब मैजिस्टा और नाइट आउल आ जाते हैं और कैट नोयर गलती से आउन को मार देता है, लेडीबग उसे फिक्स कर देती है, थैंक गॉड। पर नाइट आउल चाहता है कि फ्रेंच हीरोज अपनी पावर सरेंडर कर दें, इसलिए लेडीबग और कैट नोयर सीवर्स में भाग जाते हैं। हाँ, ये ट्रिप बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है इनकी। एड्रियन को समझ आता है कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो प्लाग लेडीबग को वापस कर देता है और वहां से भाग जाता है। मैरिनेट बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और भी ज्यादा उदास हो जाती है जब एड्रियन को उसके डैड वापस पेरिस भेज देते हैं। वो उसके पीछे बाइक से जाकर कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन बाइक्स कार को कैच नहीं कर पाती। मीनवाइल गैब्रियल
फाइनली ईगल मिराकुलस हासिल कर लेता है और टेक्नो पायरेट को और ज्यादा पावरफुल बना देता है। अपनी न्यू पावर से टेक्नो पायरेट यूनाइटेड हीरोज के सारे एडल्ट मेंबर्स को क्रेजी बना देता है। मैजिस्टा 2 मून को अर्थ की तरफ धकेल रही होती है और अब सब कुछ अनकैनी वैली, पैरो और लेडीबग पर डिपेंडेंट है। पैरो क्रेजी हीरोज को डिस्ट्रैक्ट करती है और अनकैनी वैली जाकर लेडीबग और कैट नोआर को वापस ले आती है। रीयूनाइट होने के बाद टीनेज हीरोज दुनिया बचाने निकल पड़ते हैं क्योंकि हॉकमॉथ क्लियरली मिसाइल से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करने वाला होता है। तो भैया अपने हीरोज ईगल मिराकुलस चुरा लेते हैं और मेरिनेट उसे स्पैरोस को दे देती है। स्पैरो उसे फेंक कर ईगल बन जाता है। ईगल सारे हीरोज को नॉर्मल बना देती है और लेडीबग टेक्नो पायरेट को हॉकमॉथ से कंट्रोल से फ्री कर देती है और मैजिस्टा मिसाइल को रोक लेती है। ईगल अपना मिराकुलस अपने पास ही रख लेती है और मेरिनेट अपनी ट्रिप का लास्ट दिन एंजॉय करते हैं। ओवरऑल सोचा जाए तो ट्रिप इतनी भी बुरी नहीं थी। तो भैया शंघाई स्पेशल स्टार्ट होता है शंघाई में। यहाँ हमें फे के बारे में पता चलता है जो एक मैजिकल स्टोन प्रोडिजियस की गार्डियन होती है। ये उसे उसके फादर वू शी-फू से मिला होता है, लेकिन विलन्स उसके डैड को मार देते हैं और प्रोडिजियस चुरा लेते हैं। फे एक केव की गार्डियन होती है जहाँ विलन्स की प्रोडिजियस यूज करने के लिए जाना होता है और वो उन्हें रोक कर रखती है। मीनवाइल गैब्रियल के पास प्रोडिजियस होता है और वो शंघाई जा रहा होता है। अपने गैब्रियल का स्टैंडर्ड इविल प्लान वो एड्रियन को भी साथ ले जाता है। मेरिनेट भी इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके शंघाई अपने अंकल से मिलने चली जाती है ताकि एड्रियन के साथ टाइम स्पेंड कर सके। क्रश के लिए काफी महंगा प्लान नहीं है। मेरिनेट एड्रियन को ढूंढ रही होती है जबकि गैब्रियल सीक्रेट केव तक पहुंच चुका होता है और किसी को विलन बनने की तैयारी करवा रहा होता है। यहीं पर हम फे को पहली बार एक्शन में देखते हैं। फे अच्छी इंसान होती है लेकिन उसे पैशन की जरूरत होती है ताकि वो पता लगा सके कि उसके फादर को किसने मारा। इसके लिए वो शंघाई में लोगों को सामान चुरा कर बेचती है। अनफॉर्चुनेटली मेरिनेट उसका नेक्स्ट टारगेट बन जाती है। फे उसका पर्स, फोन और इयररिंग्स चुरा लेती है। फोन नहीं, मिराकुलस नहीं, कोआमी नहीं, मेरिनेट शंघाई की सड़कों में लॉस्ट हो जाती है। वहीं पर एड्रियन अंकल वैंग के रेस्टोरेंट में वेट कर रहा होता है उसे सरप्राइज देने के लिए। काफी देर तक वेट करने के बाद फे पॉन शॉप ओनर के कहने पर मेरिनेट को शॉप ले जाती है जहां वो अपनी चीजों को वापस खरीद सकती है। वो प्रॉमिस करती है कि अगर फे ये करे तो वो उसे बताएगा कि उसके डैड को किसने मारा। रास्ते में मेरिनेट की काइंडनेस फे को बदल देती है। फे पॉन शॉप ओनर के साथ स्कैम नहीं करती बल्कि मेरिनेट के इयररिंग्स वापस चुरा लेती है। तो भैया पॉन शॉप ओनर अपने लोग भेज देता है। फे और मेरिनेट भागकर फे के टूटे फूटे टेम्पल पहुंच जाते हैं। गैब्रियल छुपकर सब कुछ देख रहा होता है। पॉन शॉप ओनर आकर फे को थीफ बोलता है। मेरिनेट को बिट्रेयल फील होता है लेकिन फे उसे पीटकर भगा देता है और तभी गैब्रियल हॉकमॉथ बन जाता है। हॉकमॉथ बनकर पॉन शॉप ओनर को एक्यूमेटाइज कर लेता है। गैब्रियल हिडन केव में जाकर नेकलेस लेने की कोशिश करता है पर मेरिनेट लेडी बग बनकर उसे चुरा लेती है। फे नेकलेस पहनती है और एक टेस्ट फेस करती है। उसके बाद उसे छोटे छोटे क्वामी जैसे क्रीचर्स मिलते हैं जो सिर्फ उसे दिखाई देते हैं और वो मल्टीपल एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। लेडी बग और कैट नॉर के साथ मिलकर वो विलन्स को हरा देती है। हॉकमॉथ कॉर्नर हो जाता है और लायन गार्डियन को मॉन्स्टर बना देती है जो अल्ट्रा हॉकमॉथ को इवेपोरेट कर देती है। लॉयन मॉन्स्टर कैट नॉर को भी इवेपोरेट कर देता है। फे खुद को ब्लेम करती है और कहती है कि वो पावर के लायक ही नहीं है। मेरिनेट उसे बिलीव इन योरसेल्फ वाली स्पीच देती है। फे सारे एनिमल्स की पावर कंबाइन करके ड्रैगन बन जाती है। ड्रैगन फॉर्म में फे और लेडी बग मिलकर लॉयन गार्डियन को नॉर्मल बना देते हैं। लॉयन गार्डियन वापस आकर फे का क्वामी बन जाता है। सब नॉर्मल हो जाता है और अंकल वैंग के रेस्टोरेंट्स में मील एंजॉय करते हैं सब। तो भाई ये था हमारा लेडी बग का रीकैप और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि तुम्हें ये देखकर बहुत ज्यादा मजा आया होगा। एक सुपर हीरो फ्रेंच लव स्टोरी करके नया कार्टून, नई वाइब और नई फील। और मुझे बहुत रिक्वेस्ट भी आई थी जो मैंने रिसेंट पोस्ट डाली थी इस पर और इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी है। प्लस ये मिरेकल बग नोआर, इस अकाउंट ने इतने कमेंट्स किए थे मिरेकलस लेडी बग वाली पर कि मुझे वीडियो बनाना ही पड़ गई। तो भैया ऑल शाउट आउट टू हिम और हर जो भी है ये। तो भैया ये था अपना मिरेकलस का रिकैप। अगली वीडियो आने वाली है मे बी बोबोय बॉय गैलेक्सी वाली पर क्योंकि उसके लिए भी काफी सारे कमेंट्स आए थे और मैं ज्यादातर कंसिडरेशन में लेता हूँ पोस्ट पर जो कमेंट आते जो मैं पोल पर पोस्ट डालता हूँ ना वो वाले कमेंट्स जो आते हैं उनको मैं कंसिडर करता हूँ क्योंकि
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सीरियस ऑडियंस है जो सच में देखना चाहती है उन कार्टून्स को। और बस यही बातें हैं यार। और तुम बताओ कौन कौन से गेम्स खेलते हो, मोबाइल गेम्स या पीसी गेम्स, जो भी तुम लोग खेलते हो। कभी खेल सकते हैं अपन साथ में अगर तुम लोग चाहो तो कमेंट कर दो। और अगर तुम्हारी एग्जाम्स आ रही हैं तो एग्जाम्स पर भी पूरा पूरा ध्यान दो। और इस चैनल पर भी भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो यार, कितने कम हैं आजकल व्यूज अपने। देखो जरा, इस चैनल को तुम ही बचा सकते हो। तो जब तक तुम लोग ये सब करते हो तब तक मैं लग जाता हूँ अगली वीडियो की रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में। तो तब तक के लिए तुम लोग ये वाली वीडियो सारी देख सकते हो।